Hello students, this is Devesh from Government College for Women Faridabad. Welcome to my channel. This is a lecture of corporate law. We were discussing about the borrowing powers of a company. We had already discussed about debenture stock, trust deed, charges, mortgage. Now we will discuss about public deposits. पब्लिक डिपॉजिट्स बेसिकली क्या है? पब्लिक डिपॉजिट यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स या ऐसे फंड्स जो कि पब्लिक से कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें हम पब्लिक फंड्स कहते हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं. बेसिकली जो डिपॉजिट का मीनिंग है, इट मीन्स इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंपनी रिसीव्स एज डिपॉजिट, यानी कि कोई कंपनी जिसे जमा करके जिस पूंजी को अपने पास रख लेती है या उसे लोन के फॉर्म में कंपनी पब्लिक से कलेक्ट करती है, उसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. जैसा कि मैंने लिखा भी है, डिपॉजिट मीन्स व्हेन अ कंपनी रिसीव्स अमाउंट ऑफ मनी एज अ डिपॉजिट एंड लोन्स. इट मीन्स द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय अ कंपनी in the form of loans, or you can say either in the form of loans or in the form of capital. We can say this is a deposit that is collected by the company from the public. Now we have next topic, that is prohibition on acceptance of deposits from public, यानी कि कंपनीज एक्ट 2015 जिसके अंडर हमें बताया गया था, सॉरी आई एम रिवाइजिंग माई थिंग, कंपनीज एक्ट 2013 जिसके अमेंडमेंट्स 2015 में आए थे, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रही है तो सेक्शन 73 के अंडर इसे प्रोहिबिट किया गया, यानी कि इसके लिए मना किया गया है. कोई भी कंपनी पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट जब करेगी तो वो डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकता है, चार्जेस या मॉर्टगेज की फॉर्म में हो सकता है. जैसे कोई कंपनी अपनी किसी एसेट को, जो कि मूवेबल या इमूवेबल एसेट हो सकती है, उस एसेट को सिक्योरिटी की फॉर्म में रख के कंपनी फंड्स को कलेक्ट कर सकती है. लेकिन डिपॉजिट की फॉर्म में कोई भी कंपनी पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट नहीं कर सकती. इसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 73 में लगाया गया है. एज पर आवर फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 73 सेज ऑन और आफ्टर, यानी कि कंपनीज एक्ट जब से बना है और उसके बाद में कोई भी कंपनी पब्लिक से ना तो डिपॉजिट्स को इनवाइट कर सकती है, ना एक्सेप्ट कर सकती है, और ना ही किसी डिपॉजिट को रिन्यू कर सकती है. सेकंड, ये सेक्शन यानी कि सेक्शन 73 बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता. वो सभी बैंक्स जो कि RBI एक्ट 1934 के अंडर एज अ बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड हैं, इन तरह की कंपनीज के ऊपर सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट, कोई भी कंपनी फंड्स को एक्सेप्ट कर सकती है, अपने जो उसके मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं से फंड्स को एक्सेप्ट कर सकती है कुछ टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पे. लेकिन जब कंपनी को फंड्स कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए कंपनी को RBI के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और उसके साथ साथ कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करना होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज रेजोल्यूशन. यानी कि किसी कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में और RBI के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. उसके बाद ही कोई कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है. मेंबर्स यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स हैं जिन्हें कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है, ऐसे पर्सन से कोई कंपनी फंड्स को कलेक्ट कर सकती है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, कंपनी ने जितने भी फंड्स बाहर से बोरो किए हैं जो कि डिपॉजिट की फॉर्म में है, कंपनी को अपने मेंबर्स को उनसे लिए गए लोन के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उन्हें वो लोन जिन टर्म्स कंडीशंस पे आपने लिया है उन्हीं टर्म्स कंडीशंस पे आपको रीपे भी करना है, और वो लोन आप इंटरेस्ट के साथ उन्हें रीपे करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई कंपनी अपने मेंबर्स से लिया गया डिपॉजिट टाइमली रीपे नहीं करती या फिर उसका इंटरेस्ट पे नहीं करती तो ऐसा डिपॉजिटर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसके लिए अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट भी कंपनी को बनाना पड़ता है, जिसके अंडर कंपनी अपने द्वारा लिए गए
लोन को रीपे करने के लिए एक रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करती है, ताकि कंपनी को फ्यूचर में सडनली कोई पेमेंट ना करना पड़े। कंपनी प्रेजेंट में ही उसके लिए कुछ रिजर्व करके चलती है। इसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी एक रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। कोई भी कंपनी सिर्फ इस रिजर्व अकाउंट का यूज़ अपने पब्लिक डिपॉजिट की पेमेंट के लिए कर सकती है। किसी अन्य पर्पस के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए कोई भी कंपनी इस तरह के रिजर्व अकाउंट को कभी भी यूज़ नहीं कर सकती। ये सब हमें बताया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 में। उसके बाद अगर कंपनी पे नहीं कर रही है, कंपनी के मेंबर्स कंपनी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, आप अगर अपने पब्लिक डिपॉजिट की कंडीशंस में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, तो ये सभी चेंजेस कंपनी को एक सर्कुलर के फॉर्म में अपने सारे मेंबर्स को इशू करनी ज़रूरी है, उसे सर्कुलेट करना ज़रूरी है। साथ साथ कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी सर्कुलर अपने मेंबर्स को देना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनीज, यानी कि सेक्शन 73 में बताया गया है कि कंपनीज पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कुछ ही कंडीशंस में कर सकती हैं, और ऐसी कंडीशंस जो कि सेक्शन 73 को क्रॉस करती हैं। आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए, और साथ में कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। अगर अदर देन मेंबर्स कंपनी फंड्स को कलेक्ट करना चाहती है, तो सेक्शन 73 से बियॉन्ड जाके अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उन्हें ही फॉलो करके कंपनी पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट कर सकती है। यही चीज़ हमें बताई गई है जो हमने कहा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि अदर देन मेंबर्स जब आप फंड्स को कलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास है सेक्शन 76 और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 के सब सेक्शन 2 में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि आप अदर देन मेंबर्स यानी कि पब्लिक से कब कोई कंपनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ या टर्नओवर यानी कि उसके टोटल एसेट्स या फिर कंपनी की टोटल सेल्स जितनी भी कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई है, अगर उतनी एक लिमिट तक उस कंपनी की टर्नओवर है तो ही कोई कंपनी मेंबर्स के सिवा अदर पर्सन से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। और वो सभी कंडीशंस जो कि सेक्शन 73 में गिवन हैं वो सारी उन्हें फुलफ़िल की जानी चाहिए। यानी कंपनी सेक्शन 73 के सब सेक्शन 2 में जो भी कंडीशंस गिवन हैं, अगर कोई कंपनी ऐसी कंडीशंस को पूरा करती है तो ही वो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं उनको फॉलो करते हुए और उनकी कंसल्टेशन के साथ ही कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगी। नंबर 2, अगर कोई कंपनी पब्लिक से फंड्स को एक्सेप्ट करना चाहती है जो कि डिपॉजिट्स की फॉर्म में होंगे, तो दूसरी कंडीशन है कि ऐसी कंपनी को किसी रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग कराना ज़रूरी है। रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, चाहे वो एजेंसी आपकी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसे आप अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ की रेटिंग करने के लिए नोटिस देंगे। जब आपकी कंपनी को सिक्योरिटीज़ की रेटिंग्स मिल जाएंगी, उसके बाद ही आप पब्लिक को उस रेटिंग को इन्फॉर्म करते हुए पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि आपके इन्वेस्टर्स को प्रॉपर सेफ्टी मिल सके। उन्हें आप एश्योरेंस देते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज़ की रेटिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज़, जितनी भी सालों के लिए आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन सभी सालों के लिए उतने ही ईयर्स के लिए आपके पास रेटिंग्स भी होनी चाहिए, वो रेटिंग्स जो कि आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ले रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव इज़, जो भी कंपनी
सिक्योर्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है। सिक्योर्ड डिपॉजिट्स का मतलब जिन लोन्स के अगेंस्ट आपने किसी एसेट को मॉर्टगेज के फॉर्म में रखा है उन्हें हम सिक्योर्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। अगर कोई कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट्स ले रही है, उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, तो ऐसे एक्सेप्टेंस के 30 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को उस लोन अमाउंट के बदले में एक चार्ज क्रिएट करना होगा। चार्ज यानी कि जो उस एसेट के बदले में, उस लोन के बदले में हमें एसेट के फॉर्म में सिक्योरिटी या गारंटी देता है कि अगर कंपनी ने वो फंड्स रीपे नहीं किए तो लैंडर्स या इन्वेस्टर्स ऐसी एसेट को सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। उस एसेट का पोजेशन लैंडर्स के पास जा सकता है या फिर लैंडर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन इसकी हो सकती है कि जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा चार्ज डिपॉजिट होल्डर्स के फेवर में होना चाहिए और इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में जो रूल्स रेगुलेशंस गिवन हैं आपको वो सभी रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं। तो ये सब हमने पढ़ा कि कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कंपनी की टोटल बोरोइंग पावर्स क्या हैं, कंपनी किस किस तरह से फंड्स को बोरो कर सकती है, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। उसी में से लास्ट फॉर्म हमारे पास थे पब्लिक डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का यहाँ पे हमने मीनिंग किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट्स करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 में गिवन है। सेक्शन 73 में कहा गया कि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी कुछ कंडीशंस में डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी कर सकती है। उसके लिए सेक्शन 73 के सबसेक्शन 2 में वो कंडीशंस गिवन हैं। साथ में सेक्शन 76 में भी ये कहा गया है कि कंपनी अगर ऐसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है जो पब्लिक से लिए गए हैं, उनके लिए कंपनी ने चार्ज क्रिएट करना है। कंपनी ने सिक्योर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं तो ऐसा चार्ज किसी फिक्स्ड एसेट के ऊपर बनाया जाएगा और उसके लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना भी ज़रूरी है। ये सब हमें सेक्शन 76 में डिफ़ाइन किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।